नाके की प्रार्थना। पिछले 44 वर्षों से नाके की उपवास प्रार्थना हर महीने के अंतिम शनिवार को नालुमावड़ी में भारत के आशीष के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसे परमेश्वर ने सारी दुनिया में बेदारी की आग फैलाने के लिए चुना है। 31 मई 2025 को नाके की प्रार्थना नालुमावड़ी स्थित परमेश्वर के तंबू में आयोजित की गई। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशी देशों से लगभग 50,000 परमेश्वर के बच्चे इकट्ठे हुए, जिन्होंने उपवास के साथ बेदारी के लिए प्रार्थना की। स्तुति और आराधना सत्र के बाद भाई मोहन सी लाजरस ने भारत के उद्धार के लिए और यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1274 मिशनरियों के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य उपयोग की प्रार्थना बड़े बोझ के साथ की। वहां उपस्थित परमेश्वर के लोगों ने भी भाई के साथ जुड़कर बोझ और लगन से प्रार्थना की। भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य, संयुक्त अरब अमीरत और इजराइल के आत्मिक बेदारी के लिए विशेष प्रार्थना की। भाई ऑगस्टिन राजशेखर की पुस्तक तलाक को कैसे रोके को प्रार्थना के साथ जारी किया गया। जिन लोगों को यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त हुए, उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए गवाही दी। बताइए बहन, आपका नाम क्या है? प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम पुनीता है और कहाँ से आ रही हो आप? मन्नारगुड़ी तिरुवारूर जिले से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ? ये मेरी बेटी मेडिकल गिफ्टा है और ये मेरे पति सुरेश हैं। हम 17 सालों से निसंतान थे। मैं 2017 में छुटकारे के शिविर में भाग लेने आई थी। मैं वहाँ पर बैठी थी और भाई ने कहा कि जो लोग संतानहीन हैं वे खड़े होकर प्रार्थना करें। मैंने कहा, यीशु मैं आज यहाँ तेरे भवन में आई हूँ, पर अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँ तो बच्चे के साथ आकर गवाही दूँ। मैं ऐसी प्रार्थना करके गई और उसी साल में मैं गर्भवती हुई, लेकिन मुझे 9वें महीने तक ये पता नहीं चला। जब मैं बीमार महसूस कर रही थी और डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जाँच करके बताया कि मैं गर्भवती हूँ और मैं 9वें महीने में, और मेरी कोख में रहते समय इस बच्ची को कोई वैक्सीन या दवाई नहीं मिली। यहाँ तक डॉक्टर भी काफी चकित हो गए थे इसे देखकर। गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। जरा इस बच्ची को तो देखिए, सच में एक अद्भुत बच्ची है ये। 14 साल के बाद प्रभु ने इसे आशीष के रूप में दिया है और इसके गर्भ में आने के 9 महीने के बाद पता चला। इसके जन्म से 2 हफ्ते पहले ही डॉक्टरों ने इसके बारे में पता लगाया। तो देखिए प्रभु ने कितने अद्भुत रीति से इसे दिया है और इन्हें गवाही के रूप में खड़ा किया है। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम है विजय जैस्मिन। मैं तिरपुर से आ रही हूँ और मैं एक सरकारी हाई स्कूल में पीजी टीचर हूँ। अच्छा। मैंने पिछले मई महीने में 8 दिन बेदारी की महोत्सव में भाग लिया था। सभा के दूसरे दिन वीडियो गवाहियाँ दिखाई गई थी और एक वृद्ध महिला ने अपनी गवाही साझा की कि कैसे उन्हें हार्ट बर्न से चंगाई मिली थी। मुझे भी पिछले 16 सालों से हार्ट बर्न की समस्याएं थी। मैं 2 बार एंडोस्कोपी करवाई और बहुत सी दवाइयाँ ली, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ और महीने में कई दिन तो मैं रात को खाना तक नहीं खाती थी, जबकि 16 साल से? हाँ, पूरे 16 साल से। उस दिन मैंने भारी मन से भाई के साथ मिलकर प्रार्थना की। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे पूर्ण रूप से चंगा किया और अब पिछले 25 दिनों से मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ और अब कोई समस्या नहीं है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम है गोविंदम्मा। कहाँ से आ रही हो आप? मैं तिरुपत्तूर जिले से आई हूँ। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ था? मुझे 10 साल से वीजिंग की समस्या थी। मैं बार बार आंसुओं के साथ प्रार्थना किया करती थी। कई बार तो आत्महत्या कोई इलाज करवाया आपने? हाँ, मैंने इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कैसे चंगाई मिली आपको? और मैं नाके की प्रार्थना में 5 बार अपनी बहन के साथ आई। मैं रो रो कर प्रार्थना किया करती थी। मैं छाछ भी नहीं पी पाती थी, लेकिन उस दिन मैंने छाछ पी। आप यहाँ पर आई थी? हुई। हाँ। अच्छा। मैंने 2 बार छाछ पी और कोई तकलीफ नहीं हुई। इस साल अब तक मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया। उसी तरह मैंने यहाँ अपने बेटी की शादी के लिए प्रार्थना की। उसकी शादी हो गई। परमेश्वर की बड़ी कृपा है। परमेश्वर की महिमा कीजिए। मैं हूँ महर्षि वनीता और मैं चेन्नई से आ रही हूँ। हाँ, हमारी शादी के 2.5 साल के बाद तक संतान नहीं थी, तो हमने पहले तो कोई इलाज नहीं कराया। दूसरे साल हमने बस सामान्य जांच करवाई। तब डॉक्टरों ने कहा कि मेरी बाई ओवरी में ब्लॉकेज है। हमने कोई इलाज नहीं कराया, बस प्रार्थना करते रहे। लेकिन फिर साल 2021 में कोरोना काल के दौरान मैंने नाके की प्रार्थना ऑनलाइन में भाग लिया। मैंने वहां पर प्रार्थना विनती रखी। तब जनवरी में प्रभु परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया।
कि मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और फिर चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने आशीष दिया। मार्च महीने में मैं गर्भवती आमीन। हुई। ये मेरी पहली बेटी है और उसके अगले ही साल मेरे बेटे का भी प्रभु ने जन्म हुआ। दुगना आशीष दिया है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम है राहिल। 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 हाँ हाँ। मुझे बहुत तेज पेट में दर्द था। पेट और पीठ दोनों सूज गई थी। रात को मुझे अस्पताल ले गए क्योंकि मैं दर्द सह नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने जांच की लेकिन उन्हें बीमारी का कारण ही समझ में नहीं आया और उन्होंने बस कुछ दवाइयाँ दे दी और मुझे तुरंत ही कब से घर आपको भेज ये दिया। तकलीफ थी? पूरे मई के महीने में लगातार ऐसा ही हुआ। 6 मई से मैं बहुत अच्छा, पीड़ा तो में चंगाई थी। कैसे मिली आपको? जब स्कैन किया गया तब डॉक्टर ने कहा कि मेरी लीवर में सूजन है। तभी से मैं चेन्नई में हुए अच्छा, अद्भुत प्रार्थना का पर्व का कार्यक्रम टीवी देखती थी। प्रसारण देख रही थी। मैं केवल तकिए के सहारे ही नीचे बैठ पाती थी क्योंकि दर्द बहुत ही ज्यादा था। इस साल प्रभु परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 50 के 15 से प्रतिज्ञा का वचन दिया था और ठीक उसी वचन के बारे में भाई ने भी संदेश दिया। जब भाई ने युवाओं से कहा कि जहाँ पर दर्द है वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, मैंने भी अपनी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कारिक चंगाई के लिए प्रार्थना की। मैं 11 मई से यहाँ आ रही हूँ और मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि प्रभु इस दर्द को मुझसे दूर कर दीजिए और मुझे एक चमत्कारिक चंगाई दीजिए। और मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही मैंने प्रार्थना की तब सारा दर्द उसी समय चला गया और उसके बाद से कोई दर्द नहीं रहा। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम है श्री विद्या। कहाँ से आ रही हो? मैं चेन्नई से आ रही हूँ। हमने 2013 में लोन लेकर एक घर खरीदा था। 2020 में जब कोरोना का समय था, मेरे पति की नौकरी चली गई। हम EMI नहीं भर पा रहे थे। तब बैंक वाले आए और हमारे घर के बाहर नोटिस चिपका कर गए। मैंने मैनेजर से बहुत विनती की कि हम EMI भर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो। 2023 में बैंक ने कहा कि वो घर को जब्त कर रहे हैं और उस समय मैं बहुत हताश हो गई थी। हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब निराशा के बीच में मैंने जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्री में कॉल किया और प्रार्थना करवाई। उन्होंने गहराई से प्रार्थना की और एक भाई ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु परमेश्वर आपके पक्ष में काम करेंगे। उसी समय मुझे एक दर्शन मिला जहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे नोटिस फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ ये घर अब तुम्हारा है, और वो अपनी माँ को अंदर ले गए। और मुझे लगा कि ये दर्शन मेरे लिए ही था। परमेश्वर की ओर से 1 हफ्ते के अंदर ही हमें मदद मिली और हमने सारी की सारी EMI चुका दी। और उसके बाद लोन का स्टेटस नॉन पेमेंट से बदल गया और ब्लैक लिस्ट से निकलकर हमारा नाम अब नॉर्मल लिस्ट में आ चुका था। और आज परमेश्वर ने इतनी बड़ी मदद की है कि हमने 46 लाख रुपए का भुगतान किया है। परमेश्वर प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ने 46 लाख के कर्ज को चुकाने में इनकी मदद की है। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। विजया। हाँ, कहाँ से आ रही हो आप? अरपकोटई से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ? बेटी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने हमें बच्चा दे दिया। जब वो 2023 में पैदा हुआ तो वो रोया ही नहीं और डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत बहुत गंभीर है और इंक्यूबेटर में रखा। तब मैंने यीशु छुड़ाता है नालू मावड़ी में फोन किया और प्रार्थना के लिए कहा। उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु ने बच्चे को पूर्ण रूप से चंगाई दी। हम तभी गवाही देना चाहते थे पर आज आमीन। मौका प्रभु ने मिला। इसे चंगाई दी है। हालेलुया। उमा महेश्वरी, अच्छा, कहाँ से हो आप? रोड से। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और इसीलिए डॉक्टरों ने कहा कि यूट्रस निकालना पड़ेगा। मैंने पिछले नवंबर में नाके की प्रार्थना में भाग लिया। उस दिन ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक गई थी और प्रभु ने मुझे इस तरह रखा कि यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे रीढ़ की समस्या के कारण मुझे 8 दिन अस्पताल में रखा गया। ऑपरेशन होना था लेकिन परमेश्वर की महान कृपा के चलते बिना ऑपरेशन के ही मुझे चंगाई मिली और मुझे उसी दिन डिस्चार्ज प्रभु ने कर दिया 2 गया। कार्यों में चमत्कार किए। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर प्रभु मुझे बिना ऑपरेशन के चंगा करेंगे तो मैं बाइबल खरीद कर बांटूंगी और उसी के अनुसार चंगाई मिलने के बाद मैंने बाइबल खरीद कर बांटे। आमीन, आमीन, हालेलुया।
बहन चेल्लारानी अप्पादुरई ने उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने नाके की प्रार्थना में चिट्ठियों के द्वारा प्रार्थना विनती के निवेदन भेजे, और बहन एशली एबेनेजर ने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने स्वयं आकर प्रार्थना निवेदन लिखे थे। अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने परमेश्वर का वचन साझा किया जिसका शीर्षक था, संकट में यीशु को पुकारो और प्रभु से छुटकारा पाओ। देखिए, आज भी प्रभु ने आपको एक प्रतिज्ञा दी है। ये भजन संहिता 50 के 15 में है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यही है वो प्रतिज्ञा। जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो वो हमें छुड़ाता है, वो हमें छुटकारा देता है और आनंदित करता है ताकि उसकी महिमा हो सके। आपको भी किसी बात से छुटकारे की जरूरत हो सकती है। आप शायद किसी गंभीर स्थिति को लेकर यहां आए हो। संकट के दिन मुझे पुकार, ऐसा प्रभु परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। कोई संकट की स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आपका परिवार एक संकट की स्थिति में है, आपकी सेवकाएं एक संकट की स्थिति में है, आपका काम कोई संकट में फंसा हुआ हो, आपके बच्चों का जीवन किसी संकट की स्थिति में फंसी है, ये बीमारी है, ये समस्या है, या कर्ज, या कोई व्यक्ति है जो आपको किसी संकट की स्थिति में डाल रहा हो। अब इस संकट की स्थिति में क्या किया जाए? प्रभु कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तो हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सहायता करने और तुम्हें छुटकारा देने के लिए ही यहां हूं, मुझे पुकारो। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। अगर तुम उसे पुकारोगे तुम चमत्कार देखोगे, तुम आश्चर्य कर्म और छुटकारा देखोगे। जिस बात से तुम डरते थे या घबराते थे वो अब नहीं रहेगी। ये संकट की स्थिति आशीष में बदल जाएगी। इसीलिए प्रभु आपसे कह रहे हैं कि मुझे पुकारो। पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 22 से 32 को पढ़िए तो वहां पर आप देखोगे कि एक घटना लिखी गई है। मैं अब उसे आपको समझाता हूं और फिर आपके साथ मैं प्रार्थना करूंगा। तो प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर उपदेश दे रहे थे जिसे पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। हजारों लोग वहां पर एकत्रित थे। अब प्रभु ने एक चमत्कार किया और सबको भोजन दिया। उन्होंने कहा, शाम हो चुकी है, अगर ये लोग बिना खाए यहां से लौटेंगे तो रास्ते में गिर पड़ेंगे, मुझे इन्हें भोजन देना होगा। तो उन्होंने सबको खिलाया और घर भेजा। अब वहां केवल यीशु और उनके चेले रह गए थे। ये स्थल गलील की झील के पास एक पहाड़ी इलाका था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यहाँ वचन क्रमांक 22 में ये लिखा है, मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को विदा करे। प्रभु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और कहा, वहां पर हमारी जो नाव है उसे लेकर तुम लोग झील के उस पार चले जाओ। चेलों ने पूछा होगा, प्रभु क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो? यीशु ने कहा, नहीं, मुझे कुछ समय अपने पिता से बात करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। ऐसा कहकर प्रभु ने शिष्यों को पहले भेज दिया। उन्होंने यीशु की आज्ञा मानी और वो नाव पर बैठकर चले गए। रास्ते में झील के बीच में उनकी जो नाव थी वो हवा में बुरी तरह फंस गई। नाव लहरों से डगमगाने लगी क्योंकि हवा उल्टी दिशा से चल रही थी। वे नाव को आगे चला नहीं पा रहे थे। वे झील के बीचों बीच फंस गए थे और असहाय थे। और वैसी एक स्थिति में प्रभु यीशु पानी पर चलकर उनके पास आ रहे थे। शुरुआत में वे यीशु को पहचान नहीं पाए। तेज हवा चल रही थी, समुद्र उफान पर था, पानी पर कोई कैसे यूं चल सकता है, ऐसे सोचकर वो घबरा गए। अंधेरे में कोई साया जैसे उनके पास चला रहा था तो वे डर गए। उन्हें लगा कि कोई भूत है, उन्हें लगा शैतान या कोई तो दुष्ट आत्मा आ रही है। वे चिल्लाने लगे। यीशु ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूं। जैसे ही उन्होंने यीशु को पहचाना तब पतरस ने देखिए क्या कहा,
कि प्रभु तो मुझे भी पानी पर चलकर आपके पास आने दीजिए। यीशु ने कहा, ठीक है, आ जाओ। और क्योंकि यीशु ने पुकारा, पतरस चल दिए और कुछ दूर वो पानी पर चल कर गया। वो आश्चर्यचकित था, वो डरा था कि अगर मैंने समंदर पर पांव रखा तो कहीं मैं डूब न जाऊं। डर। फिर उसने सोचा कि मुझे यीशु ने ही तो बुलाया है, मैं उनकी ओर ही तो जा रहा हूं। तो उसने यीशु की ओर देखते हुए शायद एक पैर उसका नाव पर ही रहा होगा और एक पैर पानी पर रहा होगा। तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब उसे नाव से दूसरा पैर उठाकर समुद्र पर रखना था तो वो थोड़ा डर गया होगा। पर वो लगातार यीशु को देखता रहा जो दूर से उसे देख रहे थे। तो उसने सोचा प्रभु तो है, और उसने अपना दूसरा पैर समुद्र पर रख दिया था। तो देखिए, समंदर उसके लिए जमीन की तरह हो गया था। वो डूबा नहीं बल्कि पानी पर खड़ा हो गया। देखिए कितने आश्चर्य की बात है। फिर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। वो हैरान था, मैं भी यीशु की तरह समंदर पर चल रहा हूं। वो बहुत ही खुश था और चल रहा था। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। नाव एक ओर थी, यीशु दूसरी ओर और पतरस बीच में था। नाव लहरों में डोल रही थी और लग रहा था कि वो अभी डूबने जा रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। चेले डर से कांप रहे थे। जब पतरस ने ये दृश्य देखा, वो भी डर गया और तुरंत डूबने लगा। यहां लिखा है कि वो डूबने लगा, लेकिन उसी समय उसने पुकारा, प्रभु मुझे बचा ले। वचन क्रमांक 30 और 31 देखिए। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस एक खतरनाक स्थिति में था उस समय। उसने प्रभु को पुकारा। वो डूब रहा था। वो समंदर के बीच डूब रहा था और उसने यीशु को पुकारा, प्रभु मुझे बचा ले। तुरंत यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। प्रभु ने उसे सुरक्षित नाव तक पहुंचा दिया। और यही बात वचन में भी लिखी गई है। हमें इससे एक महत्वपूर्ण सच्चाई जाननी चाहिए। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वे नाव में बैठकर समंदर के पार चले जाएं। अब तक वे यीशु के साथ यात्रा कर रहे थे। वे उन्हें जहां भी जाते साथ ले जाते। जैसे कि हम देख सकते हैं, जब वे याईर के घर गए तो केवल 3 चेलों को अपने साथ लिया। यहां तक कि जब वे गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गए तब भी उन्होंने उनसे कहा कि वे पास रहें। अधिकतर समय प्रभु ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। कभी कभी वो उन्हें कोई कार्य सौंपते थे। बस इतना ही। अब उन्हें गलील की झील पर नाव से जाना था। अब देखिए, ये जो गलील की झील है 21 किलोमीटर लंबी और 11 किलोमीटर चौड़ी होती थी। और वास्तव में ये एक बहुत बड़ी झील है जिसे गलील का समंदर कहा जाता था। कहा जाता है कि ये समंदर 45 मीटर गहरा है और ये जो गलील की झील है वो चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। कभी कभी उस झील में तूफान आ जाता है। ऐसे समय में लहरें 6 मीटर तक ऊंची उठती है। बड़ी बड़ी लहरें 6 फीट तक उठती है, इसीलिए इसे समुद्र कहा जाता है। देखिए, 2000 साल पहले जो नावें होती थी वे आज की तरह नहीं थी। वो केवल एक पाल वाली नाव हुआ करती थी। उनके पास वही थी, उसे चप्पू की मदद से चलाना होता था। एक पाल वाली नाव। तो देखिए, जब प्रभु ने शिष्यों से कहा कि तुम नाव पर बैठकर उस पार चले जाओ, तो ऐसी स्थिति में उन चेलों को यह कहना चाहिए था कि हे प्रभु, यदि आप हमारे साथ नहीं चल रहे तो हम नहीं जाएंगे। यदि आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम नाव से यात्रा कैसे करेंगे? आपको हमारे साथ चलना होगा। उन्हें कहना चाहिए था, प्रभु हम प्रतीक्षा करेंगे, आप जितना समय लेना चाहे ले लीजिए। हम नाव के पास तट पर प्रतीक्षा करेंगे। हम तभी चलेंगे जब आप हमारे साथ आएंगे। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो प्रभु क्या उत्तर देते? ठीक है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं जाकर प्रार्थना करता हूं और फिर आता हूं। लेकिन इसके बजाय वे तुरंत उठे और चले गए जैसे ही प्रभु ने उनसे जाने के लिए कहा। शायद उन्होंने सोचा होगा कि यीशु के बगैर थोड़ी देर हम मस्त रहेंगे, क्योंकि अगर प्रभु होते तो बहुत शांत रहना होता था।
हमारी यीशु छुड़ाता है टीम एक साथ यात्रा करते हैं, कई बार सब लोग अच्छे से बात करते हुए चलते हैं, आनंद में रहते हैं, पर जैसे ही मुझे देखते हैं बस सब शांत हो जाते हैं, कोई बात नहीं करता, कोई हंसता नहीं, कोई ऊंची आवाज में बोलता नहीं है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये डर के कारण है, पर वो डर आदर से आता है। भाई आ गए ये सोचकर चुप हो जाते हैं, बिना वजह की बातें नहीं, बिना वजह की हंसी मजाक नहीं। देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहता रहता हूं कि ये मत बोलो, वो मत करो। मैं तो कहता हूं खुश रहो, आनंद से रहो। लेकिन वे अपने अगुए का आदर करते हैं और इसीलिए वे चुप रहते हैं। अगर मैं वहां न रहूं तो वे आपस में आजादी से बात करते और बहुत आनंद लेते हैं। शायद चेले भी उसी तरह रहे होंगे। जब यीशु ने उनसे कहा कि वे दूसरी ओर चले जाए तो वाह, अब तो बड़ा मजा करेंगे। यीशु नहीं है, कुछ देर के लिए हम मस्त रहेंगे। शायद एक दो चेलों ने कहा भी होगा कि नहीं, यीशु के आने तक प्रतीक्षा करेंगे। बाकियों ने कहा होगा, अरे चुप रहो, थोड़ी आजादी मिल रही है, मजे कर लो। इतने दिनों से हम सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु ने हम सबको खाना परोसने को कहा, हमने किया, अब आराम का समय है। अगर यीशु हमारे साथ होते हैं तो हमें खुद पर नियंत्रण रखना होता है। उन्होंने शायद ऐसा ही कहा होगा, इसलिए हम में से बहुत लोग यीशु के बिना यात्रा करना चाहते हैं। हम ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां यीशु न हो। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु हमारे साथ 24 घंटे होना चाहिए। वे जहां भी जाए हमें उनके साथ रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ, यीशु को हमारे साथ हर जगह होना चाहिए जहां हम जाए। इस बात के लिए सतर्क रहना। उन्होंने अपनी यात्रा यीशु के बिना शुरू की। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा होगा। उन्होंने शायद गीत गाए होंगे, पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास आपस में अच्छी बातें कर रहे होंगे। लेकिन जब वे समुद्र के बीच में पहुंचे तब वहां क्या हुआ? अब देखिए, उन्होंने यात्रा शाम को सूर्यास्त के समय शुरू की थी। जब वे समुद्र के बीच पहुंचे तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि वे नाव को चला नहीं पा रहे थे। नाव समुद्र के बीच में फंस गई। हवा प्रतिकूल थी, वे नाव नहीं चला पा रहे थे। हर कोई डर गया। उनमें से एक ने कहा होगा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमें यीशु के बिना नाव पर नहीं जाना चाहिए था, यह बहुत ही खतरनाक होगा। जब यीशु हमारे साथ होते हैं तभी हमारे लिए अच्छा होता है। क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? तब पतरस ने कहा होगा, डरो मत, मैं गलील की झील को बचपन से जानता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था तभी से समुद्र में खेलता था। मैंने बहुत छोटी उम्र से मछलियां पकड़ी हैं, मुझे सब कुछ पता है। यूहन्ना, अंद्रियास, याकूब, इधर आओ, क्या हम सब इसके अधीन नहीं हैं? कितनी बार हमने तेज हवा और तूफान देखे हैं। तुम शांत रहो और सेल को उस दिशा में मोड़ो, चप्पू को इस ओर डालो। ऐसे उन्होंने पता नहीं क्या क्या सुझाव दिए होंगे। अब जब घर में कोई समस्या आती है तो हर कोई कुछ न कुछ कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूं, हम इस आदमी के पास जाएंगे, वो हमारी मदद करेगा। इस अस्पताल जाएंगे, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं। हर कोई कुछ न कुछ सुझाव देता है, जैसे कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। चाहिए कोई बड़ी समस्या है, हमारे पास मैन पावर है, ऐसा आत्मविश्वास दिखाते हैं। पर अंत में वो सब कुछ काम नहीं आता। सब कुछ करके देखने के बाद क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी बातें की, पर क्या हुआ? वहां कुछ नहीं हुआ। पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास और याकूब वे सभी लोग थे जिन्होंने उसी समंदर में मछलियां पकड़ी थी। उन्होंने बचपन से समुद्र को देखा था, लेकिन उस हवा के सामने वे कुछ नहीं कर पाए। पतरस, अब तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ गया? उसने कहा होगा, अरे ये हवा कुछ अलग है, मैंने ऐसी हवा पहले कभी नहीं देखी, इतनी ऊंची लहरें मैंने कभी नहीं देखी, ये बिल्कुल अलग है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? हर कोई हार मान चुका था। रात में जो नाव उस हवा में फंस गई थी, बाइबल कहती है रात के चौथे पहर में यीशु समुद्र पर चलते हुए उनके पास आए। अब देखिए, उनके लिए हर 3 घंटे की एक पहर होती है। शाम 6 बजे से रात 9 बजे जो है वो पहली पहर होती है। फिर रात 9 से 12 बजे तक का जो समय है वो दूसरी पहर। रात के 12 से सुबह 3 बजे तक तीसरी पहर होती है। और फिर सुबह 3 से 6 बजे तक चौथी पहर। और फिर दिन की पहली पहर सुबह 6 से 9 बजे तक। वे इसी तरह समय की गणना करते हैं। अब देखिए, वचन कहता है रात के चौथे पहर में यीशु समंदर पर चलते हुए उनके पास आए। मतलब उस समय सुबह के 3 बजे होंगे। उन्होंने कब यात्रा शुरू की थी?
पहली पहर में जब सूर्यास्त हो रहा था, शाम के समय में, जैसे वचन कहता है, वचन क्रमांक 23 में मैं आपके लिए ये पढ़ता हूं। आप ध्यान दीजिए, यहां लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। यीशु शाम के समय प्रार्थना करने चले गए। जब सूर्यास्त का समय हो रहा था, उसी समय प्रभु प्रार्थना करने चले गए। उसी समय चेलों ने यात्रा शुरू की थी। अब ये सुबह के 3 बज चुके थे। नाव नहीं चल रही थी, वे समंदर के बीच में फंस गए थे। तेज हवा चल रही थी, समंदर उफान पर था, नाव डगमगा रही थी। अब उन्हें अपने बचने की कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी। पतरस ने कोशिश की, अंद्रियास ने कोशिश की, एक और यूहन्ना और दूसरी ओर याकूब ने कोशिश करके देख ली। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने हर उपाय किया, लेकिन सब कुछ विफल हो गया था। वो नाव को लेकर आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। नाव समंदर के बीच में डगमगा रही थी। क्या आज आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका जीवन या आपके बच्चों का जीवन डगमगा रहा है? क्या आप तेज हवा से हिल रहे हो? क्या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्या खतरा है? एक खतरनाक स्थिति में हो? क्या नाव पलट जाएगी? क्या मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा? क्या मेरे बच्चों का जीवन चला जाएगा? क्या उधार देने वाले हमें खत्म कर देंगे? क्या हम इससे कभी बच पाएंगे? हम न आगे बढ़ पा रहे हैं, न पीछे जा पा रहे हैं। वे सोच रहे थे कि वापस वही जाए जहां यीशु थे, लेकिन वे पहले ही समुद्र के बीच में बुरी तरह फंस चुके थे। वे आधा समंदर पार कर चुके थे। अब वे ना वहां जा पा रहे थे, ना इस ओर जा पा रहे थे। वे समंदर के बीच में फंस गए थे। एक बहुत खतरनाक स्थिति। आपका जीवन आज ऐसा हो सकता है, आपका परिवार ऐसा हो सकता है, आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है। आपका मन उलझन में है कि अब क्या किया जाए। मैं एक मुश्किल स्थिति में फंस गया हूं। प्रभु कहते हैं, मुझे पुकारो। क्या आप किसी खतरनाक स्थिति में आ गए हो? आप ना आगे जा पा रहे हो, न पीछे। क्या खतरे ने आपको घेर लिया है? क्या आप डर गए हैं उस खतरे से? प्रभु कहते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार। एक बार परमेश्वर के एक सेवक आए। उन्होंने कहा, भाई आप जानते हैं कि मेरे जीवन की क्या हालत हो चुकी है। एक छोटी सी नाव समंदर के बीच में है, सिर्फ मैं उस पर हूं, उस छोटे से नाव पर, और मैं जिस नाव पर बैठा हूं वो नाव डगमगा रहा है, वो पलटने ही वाली है। मैं चप्पू को पकड़े खड़ा हूं। बस यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी स्थिति है। क्या मैं बचूंगा या नहीं बच पाऊंगा? क्या मैं किनारे पहुंच पाऊंगा या नहीं? मुझे नहीं पता। मेरा जीवन बिल्कुल वैसा ही डगमगा रहा है जैसे समंदर के बीच में एक नाव डगमगा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने मन में प्रार्थना की और पूछा, प्रभु मैं इन्हें क्या उत्तर दूं? वे तेरे ही तो सेवक है। वे एक टूटे दिल के साथ यहां आए हैं। तब प्रभु ने मुझसे एक बात कही कि मैंने अपने सेवक से क्या वादा किया है, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो क्या वो नाव में अकेला है? क्या मैं उसके साथ नहीं हूं? मैंने उनसे कहा, भाई उस नाव को ध्यान से देखिए। क्या आप उस नाव में अकेले हो? यीशु तुम्हारे साथ है। तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारी समस्या ने तुम्हारी दृष्टि को ढक लिया है। तुम देख नहीं पा रहे हो कि यीशु उसी नाव में है तुम्हारे साथ। यही तुम्हारी समस्या है। ध्यान से देखिए, यीशु वही है। क्या उन्होंने वादा नहीं किया, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा? तो फिर वे कैसे आपको छोड़ सकते हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा, जहां भी तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा? तो फिर वे कैसे छोड़ेंगे? तो बताइए, क्या यीशु वहां नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ यीशु मेरे साथ है। तो फिर आप क्यों डरते हो? अगर नाव पलट भी जाए तो क्या सिर्फ आप समंदर में गिरोगे? क्या यीशु भी नहीं गिरेंगे? पर क्या कोई शक्ति है जो यीशु को डुबो सकती है? हालेलुया! अगर यीशु आपके घर में है तो क्या कोई है जो उन्हें डुबो सकेगा? अगर यीशु आपके जीवन में है तो क्या कोई तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता है? ऐसी हिम्मत किसी में भी नहीं है। यीशु वही है। यही विश्वास है कि यीशु वहां है, यीशु मेरे साथ है। हां, ये कठिन समय है, हवा चल रही है, ये सच है कि समुद्र तूफानी है, ये डूबने जैसी स्थिति है, लेकिन यीशु आपके साथ है। ये सबसे जरूरी बात है। यही जगह थी जहां चेलों ने गलती की। उन्होंने कहना चाहिए था कि प्रभु जब तक आप नहीं आएंगे
हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे मूसा ने कहा था, अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु, वादे और बाकी सब हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि आप हमारे साथ चले। हम तभी आगे बढ़ेंगे जब आप हमारे साथ रहोगे। यही सबसे जरूरी बात है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बात तुम्हारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। यीशु तुम्हारे साथ होने चाहिए। इस बात को लेकर सजग रहिए। यीशु के बिना यात्रा मत कीजिए। जब भी आप कहीं जाने लगे तो प्रार्थना करें, यीशु हमारे साथ गाड़ी में है, वो हमारे साथ चल रहे हैं, यीशु हमारे साथ है, हम आपके बिना कहीं नहीं जा सकते प्रभु। तो जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वो तुम्हें छुड़ाएंगे। देखिए, उन्होंने उस यीशु को किनारे पर छोड़ दिया जो उन्हें छुड़ा सकते थे। अब वे समुद्र के बीच में परेशान है। यीशु स्वयं पानी पर चलकर उनके पास गए। वो समुद्र के बीच तक आए। वो वहां आकर खड़े हो गए। जब चेलों ने उन्हें आते देखा तो उन्होंने सोचा, जैसे मत्ती में लिखा है, अध्याय 14 वचन 25 और 26, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। वे घबरा गए थे। उनमें से किसी ने कहा होगा, इस तरफ हवा बहुत तेज है और नाव डूबने वाली है, और देखो उधर एक भूत आ रहा है। भला कोई मनुष्य समंदर के बीच तक पानी पर चलकर कैसे आ सकता है? वे बहुत डर गए और बोले, वो भूत है। लेकिन जो वहां आया था वो प्रभु यीशु है। गलत फहमी हो गई थी उन्हें। उन्होंने यीशु को शैतान समझ लिया। गलत फहमी। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं हूं, डरो मत। मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं क्योंकि तुम संकट में हो। ढाढ़स रखो, डरो मत, मैं हूं। फियर नॉट, इट इज आई। जैसे ही पतरस ने यीशु को पहचाना, उसमें हिम्मत आ गई। यीशु आ गए हैं। अब हवा हो या लहरें, कुछ भी हो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब यीशु दूर खड़े हैं। जैसे ही पतरस ने उन्हें पहचाना, उसने कहा, प्रभु, यदि आप ही हो तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आ जाऊं। मैं भी आपके जैसे पानी पर चलना चाहता हूं। मैं भी थोड़ा चमत्कार करना चाहता हूं। मैं आपके पास आना चाहता हूं प्रभु। क्योंकि पतरस ने क्या सोचा, अब मैं इस नाव में नहीं रह सकता। ये कभी भी पलट सकती है क्योंकि हवा चल रही है, लहरें जोरदार है। अब सबसे सुरक्षित जगह प्रभु यीशु के पास जाना है। यही एकमात्र सुरक्षा है। अगर मैं यीशु के पास चला गया तो मैं सुरक्षित रहूंगा। अगर मैं नाव में ही रहा तो ये कभी भी पलट सकती है। इसीलिए पतरस ने कहा, प्रभु, यदि आप ही है तो मुझे पानी पर चलकर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। यह पतरस की इच्छा थी। मुझे आपके पास आना है। यह पतरस की इच्छा थी। उनसे दूर रहना खतरनाक है। आज सोचिए, आप प्रभु यीशु से दूर है, इसीलिए आप डर रहे हो। उनके पास आइए, उनके और निकट आइए। सुबह जल्दी उन्हें खोजिए, प्रार्थना कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, वचन पर मनन कीजिए। अगर आप यीशु के पास रहेंगे तो डर अपने आप चला जाएगा, खतरे अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर आप उनसे दूर जाएंगे तो डर और बढ़ जाएगा। पतरस को यह अच्छे से पता था, इसलिए उसने कहा, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पास आ सकूं। मैं आपके निकट आना चाहता हूं प्रभु। यहां रहकर मैं डर महसूस कर रहा हूं। ये नाव डगमगा रही है, उल्टी हवा चल रही है, समुद्र उथल पुथल कर रहा है, नाव कभी भी पलट सकती है। अगर मैं आपके साथ हूं तो मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। तो आज आप कहां पर हो? ईशु और आपके बीच की दूरी कितनी है? ईशु और आपके बीच कितना अंतर है? आप यीशु के पीछे कितनी दूर चल रहे हैं? आपने उन्हें कहां रखा है? पतरस ने खतरे को देखा। उसने कहा, प्रभु, नाव पर रहना खतरनाक होगा। मुझे आपके बिल्कुल पास आने दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे मैं समंदर पर नहीं चल सकता। यीशु ने पतरस की अच्छी इच्छा को देखा। अगर प्रभु यीशु पानी पर चल सकते हैं तो मुझे भी चलना है। नाव के इर्द गिर्द घूमने या कोई जादू दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु के पास जाने, ताकि मैं सुरक्षित रहूं। ऐसा अच्छा मन। यीशु ने कभी नहीं कहा कि पतरस चुप हो जा,
तुम ऐसे नहीं चल सकते। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, रब्बी हूँ, प्रभु हूँ, मैं चल सकता हूँ। क्या तुम भी ऐसे चलना चाहते हो? चुप रहो और वहीं पर रहो। क्या यीशु ने ऐसा कहा? यीशु ने तो कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो वही काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा। यही पिता की इच्छा है। यीशु यहाँ रब्बी या स्वामी बनकर नहीं आए, बल्कि एक पिता की तरह आए हैं। पतरस, तुम भी पानी पर चल सकते हो। आ जाओ, आओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, आज्ञा देता हूं। यीशु को इसमें आनंद मिला। प्रभु कभी ईर्ष्या नहीं करते। क्या तुम मुझसे बड़े काम कर रहे हो? जिसने भी यीशु को छुआ वो चंगा हो गया, और जिसे भी यीशु ने छुआ वो भी चंगा हो गया। क्या बाइबल में लिखा है कि यीशु की परछाई से लोग चंगे हुए? क्या आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा है? नहीं। पर क्या पतरस की परछाई से लोग चंगे हुए? हाँ, बाइबल में ये लिखा है। तो क्या यीशु ने ईर्ष्या की? पतरस, क्या तुम मुझसे बड़े हो गए? तुम्हारी परछाई से लोग कैसे चंगे हो सकते हैं? यीशु ने ऐसा नहीं सोचा। ये एक पिता की खुशी थी। प्रभु तुम्हें उपयोग करना चाहते हैं, वो तुम्हारे द्वारा महिमा पाना चाहते हैं, पर हम इसे समझे बिना जीते हैं। हम नहीं जानते कि यीशु कौन है। यही हमारी समस्या है। यीशु का दिल कैसा है? यीशु कौन है? उनका हृदय कैसा है? वो हमसे कितनी स्नेह रखते हैं? उन्होंने हमें कितना प्रेम किया है और चाहते हैं कि हम उनके अधिकार को उपयोग करें। हम ये सब नहीं जान पाते और हम एक भिखारी की तरह रोते हैं, प्रभु ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। प्रभु को दुख होता है ये सुनकर। प्रभु को वेदना होती है। वो कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान बनो। कब तक भिखारी बने रहोगे तुम लोग? अधिकार पूर्वक मांगो और अधिकार पूर्वक पाओ। जाओ और मेरे नाम से चमत्कार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। यह अनुग्रह सबको दिया गया है। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया, चलो आ जाओ। अब पतरस ने एक कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने एक पैर पानी पर रखा, उसे कैसा महसूस हुआ होगा? शायद डर लगा होगा। डरते हुए उसने यीशु को देखा होगा। यीशु भी उसे देख रहे थे। यीशु का चेहरा देखते हुए उसने पैर उठाया होगा। उसका पैर पानी में नहीं डूबा। वो ऐसे खड़ा रहा जैसे सीमेंट के फर्श पर। उसमें हिम्मत आ गई। अब उसे दूसरा पैर भी पानी पर रखना था। यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। पहला पैर रखना मुश्किल नहीं था, अब दूसरा पैर रखना था। यही है विश्वास। यह है प्रभु पर 100% विश्वास करना। हमेशा हमारा विश्वास अधूरा होता है। एक पैर यहां, एक वहां, ये नहीं तो वो। चलो प्रार्थना करके देखते। उसी समय चलो ज्योतिषी के पास भी चलते। डॉक्टर को भी दिखाएंगे, ज्योतिषी को भी दिखाएंगे। चलो दोनों करके देख लेते हैं, ये भी और वो भी। अब चलो ये जो कहते हैं वो करके तो देखते हैं, उसमें क्या गलत है? तो एक पैर यहां और दूसरा वहां, दोनों पैर एक जगह रखना, वही है पूर्ण विश्वास। बहुतों की समस्या यह है कि उनके पास पूर्ण विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु पतरस को देख रहे थे। सारे शिष्य भी देख रहे थे। पतरस ने एक पैर रखा है, देखते हैं क्या ये दूसरा पैर भी रखेगा। तब उसने दूसरा पैर भी रखा। जब उसने दोनों पैर रख दिए तो उसके पैरों के नीचे का पानी सीमेंट की तरह बन गया। आप जरा सोचिए कि जब उसने दोनों पैर समंदर के बीचों बीच वाले पानी पर रखा तब वो डूब नहीं गया। पतरस देख रहा था कि मैं डूबा नहीं और मैं तो यीशु की तरह पानी पर खड़ा हो गया हूं। वो बहुत खुश हुआ, उसे विश्वास मिल गया। मैं पानी पर खड़ा हूं जैसा यीशु ने कहा था। पतरस समस्याओं के ऊपर खड़ा था। लहरें बहुत जोर से उठ रही थी। अगर आप यीशु पर सही तरीके से विश्वास करते हैं तो आप अपनी समस्याओं पर चल सकेंगे। आप शैतान पर चल सकेंगे। आप सांप को कुचल सकेंगे। आप सिंह को कुचल सकेंगे। आप समस्याओं पर जय पाएंगे। समस्याएं आप पर जय नहीं पाएंगी। पूरा विश्वास करना सीखिए। पूरा विश्वास करना अभ्यास कीजिए। मैं आधे विश्वास की बात नहीं कर रहा, पूर्ण विश्वास। एक ऐसा विश्वास जो सिर्फ यीशु पर भरोसा कर सकता है। पतरस ने दोनों पैर रख दिए और यीशु देखते रहे। वो बहुत खुश था। बाकी शिष्यों ने पतरस को पानी पर चलते देखकर भी यह इच्छा नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा, यीशु हम भी समंदर पर चलना चाहते हैं, हमें भी आज्ञा दीजिए। किसी को वो इच्छा नहीं थी। 12 में से सिर्फ एक ने ऐसा चाहा। आज भी ऐसा ही है। यहां भी 100 या 1000 में से केवल एक ही ऐसा चाहते होंगे, जब मैं प्रार्थना करूं तो दुष्ट आत्मा निकले, जब मैं प्रार्थना करूं तो बीमार चंगे हो जाए,
बाकी लोग बस बैठे रहते और सब देखते रहते हैं। क्या सिर्फ पतरस को यह विशेषाधिकार है? अगर उन्होंने मांगा होता तो प्रभु उन्हें भी आने के लिए कहते। वो ये नहीं कहते कि यह सिर्फ पतरस के लिए ही है, बाकी कोई नहीं आ सकता। प्रभु किसी का पक्षपाती नहीं है। बाकियों ने ना तो चाहा और ना ही मांगा। आपको वरदान और सामर्थ्य क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने ना तो चाहा और ना ही आपने प्रभु से मांगा। आप बस मांगिए। आपको वरदान और सामर्थ्य क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने न तो चाहा और ना ही मांगा। आप बस बैठे रहते हैं। मांगो, मुझे वो अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए। मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं प्रभु। प्रभु देने के लिए तैयार है। पतरस के एक तरफ नाव थी और दूसरी तरफ यीशु थे। वो दोनों के बीच थे। फिर उसने धीरे से मुड़कर देखा। वचन 29 देखिए। तो उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। किसके पास जा रहा था वो? पतरस किसके पास जा रहा था? यीशु के पास जा रहा था वो। उसने कहा था, प्रभु मुझे तेरे पास आना है, इसलिए वो यीशु की ओर चला। आपकी आंखें यीशु पर टिकी रहनी चाहिए। वो यीशु की ओर चल रहा था। वो नाव और यीशु के बीच में था। उसने कुछ कदम उठा लिए थे डरते हुए, लेकिन यीशु को देखते हुए वो चल रहा था। अब क्या होता है देखिए आगे वचन 20 में ये लिखा है कि पर हवा को देखकर डर गया। अब तक उसने हवा को नहीं देखा था। अब तक वो किसे देख रहा था? वो केवल यीशु को देख रहा था, इसीलिए उसमें हिम्मत थी। वो समुद्र पर चल सका। पर अब उसने अपनी आंखें यीशु से हटा ली और नाव की ओर देखने लगा। नाव लहरों से डगमगा रही थी। वो पलटने वाली थी। आसपास में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। शिष्य भी कपकपा रहे थे। पतरस ने यही देखा। उसने तेज हवा को देखा। जब तक पतरस प्रभु यीशु पर ही नजर टिकाए रहा, उसे तेज हवा नहीं दिखी, न ही लहरों का जोर नजर आया। वो चलता रहा। फिर उसने अपनी आंखें फेर ली। उसने यीशु से अपनी दृष्टि हटा ली। उसने हवा और ऊंची उठती लहरों को देखना शुरू किया। उसी समय वो डर गया। वो डर गया। वो डर के कारण डूबने लगा। डूबने की स्थिति कैसी आई बताइए? उसने अपनी दृष्टि यीशु से हटा ली। जब तक आप यीशु को देखते रहोगे तब तक आप निडर होकर चलते रहोगे। जैसे ही आप अपनी नजर यीशु से हटा लोगे, डर आ जाएगा। अगर आप यीशु को देखकर चलोगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी डर नहीं लगेगा। पर वो हालात को देखते हैं और उसे देखकर डर जाते हैं। वो डर कर डूबने लग गया। वहां खतरा था। पतरस समुद्र में डूब रहा था। आज आपका परिवार डूब रहा है। कर्ज की समस्या में डूब रहे हो। पारिवारिक समस्या में पूरी तरह डूब रहे हो। आप किसी बीमारी में डूब रहे हो और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। मरते दम तक दवाइयां खानी होगी। मरते दम तक ऐसे ही रहना होगा। पता नहीं कब तक जीवित रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में डूब गए हो। वो बीमारी आपको डुबो रही है। कर्ज की समस्या, पैसों की समस्या, गरीबी, बच्चों की समस्या, पारिवारिक समस्या, सब में डूब गए हो आप। अब उठ नहीं पा रहे हो। आप डूब चुके हो। एक खतरनाक स्थिति। पतरस समंदर में डूब रहा था। कुछ समय पहले वही समंदर पर चल रहा था। एक समय था जब तुम्हारे अंदर विश्वास था। एक समय तुम विश्वास से प्रार्थना करते थे। एक समय तुम विश्वास से प्रभु की सेवा करते थे। पर अब तुमने अपनी दृष्टि यीशु से हटा ली है। तुम्हारी दृष्टि कहीं और चली गई है। तुम अब यीशु को नहीं देख रहे हो। तुम हालात को देख रहे हो, इसीलिए तुम डूब रहे हो। अब तुम डूबने की स्थिति में हो। बस सोचिए, समंदर के बीच में सुबह के 3 बजे का समय। हर ओर अंधेरा था। चारों ओर तेज हवा चल रही थी। ऐसी खतरनाक स्थिति में भी पतरस ने एक अच्छा काम किया। जब वो डूब रहा था, उसने यीशु को पुकारा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा ले। यही सबसे अच्छा काम पतरस ने उस समय किया।
यही बात प्रभु कहते हैं, संकट के समय मुझको पुकारो। तुम डूब रहे हो मेरे बेटे, तुम डूब रही हो मेरी बेटी, तुम्हारा परिवार डूब रहा है, तुम अपने डर में डूब रहे हो, तुम अपने डिप्रेशन में डूब रहे हो, कमजोरी में डूब रहे हो, तुम चिंता में डूब रहे हो, दुख में डूब रहे हो, भय में डूब रहे हो। तुम लोग, बचने का केवल एक ही रास्ता है, उसे पुकारो। प्रभु ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकारो। पतरस ने पुकारा, प्रभु मुझे बचा, मैं इस कठिन परिस्थिति में डूब रहा हूं प्रभु। बाइबल कहती है, तुरंत यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। इमीडिएटली पतरस पूरी तरह नहीं डूबा। जब वो डूबना शुरू किया, यीशु का हाथ उसे पकड़ चुका था। वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें खोने नहीं देगा। जैसे ही तुमने यीशु को पुकारा, उसका हाथ तुम्हारी ओर बढ़ गया। तुरंत प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया। प्रभु ने वहां कोई उपदेश नहीं दिया, पतरस तुमने मुझे देखना क्यों छोड़ा, तुमने लहरों और हवा को क्यों देखा। वो वहां प्रचार नहीं कर रहे थे। जैसे ही पतरस ने पुकारा, प्रभु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया, उसे डूबने नहीं दिया बल्कि उसे ऊपर उठाया। तुम डूबोगे नहीं, तुम्हारा जीवन डूबेगा नहीं, तुम्हारा परिवार डूबेगा नहीं, तुम इस समस्या में डूबने नहीं पाओगे। प्रभु ऐसे नहीं होने देंगे। मैं वो परमेश्वर हूं जो संकट के दिन तुम्हें छुड़ाता हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जो संकट के समय तुम्हें उठाता हूं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, पतरस को उठाया और अपने पास खड़ा कर दिया। अब दोनों समुद्र पर खड़े थे, जैसे कोई सीमेंट के फर्श पर खड़ा हो। नाव दूर थी, यीशु और पतरस पानी पर खड़े थे। पतरस आधा भीग चुका था। प्रभु ने उसे पूरी तरह डूबने से पहले ही ऊपर उठा लिया था। प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? इससे पहले तूने विश्वास के साथ कदम उठाया था ना? क्या तूने मेरे वचन पर विश्वास करके समुद्र पर चलना शुरू नहीं किया? पतरस ने कहा, हां प्रभु, मैंने वैसा ही किया। फिर तूने क्यों संदेह किया? परिस्थिति की वजह से। आपको भी परिस्थितियां ही संदेह में डालती है। अब आप भी अपनी परिस्थिति को देख रहे हो, इधर उधर लेनदार खड़े हैं, लाखों का कर्ज चुकाना है। कैसे होगा? अगर हिसाब लगाओ तो कोई रास्ता नहीं दिखता। परिस्थितियां, डॉक्टर कहते इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, ऐसी बीमारी का इलाज ही नहीं है, इसी के साथ जीवन बिताना होगा। परिस्थितियां आपको डरा देती है। डर का कारण वही परिस्थितियां है। जब तुम्हें मुझे देखना था तब तुमने स्थिति को देखा, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। परमेश्वर प्रभु किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। वो प्रभु है जिसके पास किसी भी परिस्थिति को बदलने का अधिकार है। उसकी ओर देखो। जब तक आपकी नजर यीशु पर है, तुम्हें डर नहीं लगेगा। जैसे ही तुम अपनी नजर हटा लोगे, डर आ जाएगा और डर के साथ डूबने की स्थिति भी आ जाएगी। पर सिर्फ एक आशा है, मेरी बेटी संकट के दिन मुझे पुकार, मेरे बेटे संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें न तो छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। प्रभु ऐसा नहीं कहेंगे कि तूने प्रार्थना नहीं की, तूने कभी मुझे पुकारा ही नहीं, तू अपनी मर्जी से चलता रहा। वो ये सब नहीं कहेंगे। वो कहेंगे, बस तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे लिए हूं। क्या अद्भुत प्रभु है, क्या प्रेमी परमेश्वर है। देखिए, आज डूबती हुई स्थिति बदलने जा रही है। प्रभु आपसे उस डूबती स्थिति से छुड़ाने वाले हैं। वो तुम्हें ऊपर उठाने वाले हैं। वो आपको ऊपर उठाने वाले हैं। और जब वे नाव में चढ़े तो देखो, हवा थम गई। यीशु पतरस के साथ नाव में आए, हवा थम गई। यही रहस्य है। अगर यीशु पहले से नाव में होते तो हवा कभी हमला नहीं करती, लहरें नहीं उठती। उन्हें मालूम था कि वो वहां नहीं है, इसीलिए हवा तेज चली। इसलिए कभी भी यीशु के बिना यात्रा मत करो। यीशु के बिना कहीं मत जाओ। यीशु के बिना कुछ भी मत करो। जब आप सदा यीशु के साथ चलते हो तो हवा दूर ही रहेगी और कहेगी, अरे जिसने मुझे बनाया है वो वहां बैठे है।
वो परमेश्वर है जिसने हवा को अपने भंडार में रखा है। हवा दूर ही रहेगी, लहरें शांत हो जाएंगी। जिस प्रभु ने हमें बनाया है वो वहां पर बैठे हैं। भला वे नाव पर कैसे हमला करे। जैसे ही यीशु नाव में आए सब कुछ शांत हो गया। आज तुम्हारे घर में कहां कहां तूफान हमला कर रहे हैं, कहां कहां डूबने की स्थिति है, वहां पर यीशु को आने दीजिए, वहां यीशु को स्थान दीजिए। अपने व्यापार और काम में उन्हें स्थान दीजिए, बच्चों के जीवन में स्थान दीजिए, उन्हें पहला और सर्वोच्च स्थान दीजिए। अगर वो आएंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा। वो आपकी सहायता करेंगे। आज वो आपको डूबने वाली स्थिति से ऊंचा उठाएंगे। वो हवाओं को शांत कर देंगे। वो तुम्हारे घर और जीवन में शांति लाएंगे। सारी हवाएं शांत हो जाएंगी, तूफान बिल्कुल चुप हो जाएंगे। आप डरिए मत, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। आइए सब खड़े हो जाए, आइए प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपना दायां हाथ बढ़ाओ और कहिए, यीशु मैं अपना हाथ तेरे हाथ में देता हूं। कहिए, मुझे ऊंचा उठाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना दायां हाथ उठाइए और कहिए, हे प्रभु मैं अपना हाथ तुझे देता हूं। मैं अपना हाथ तेरे पवित्र हाथों में देता हूं परमेश्वर। मैं अपना हाथ तेरे घायल हाथ में देता हूं। यीशु मैं अपना हाथ तेरे घायल हाथ में देता हूं प्रभु। मुझे ऊंचा उठाइए प्रभु। मैं डूब रहा हूं प्रभु। ओ मैं डूब रहा हूं प्रभु। मैं डर के मारे डूब रहा हूं। मैं निराशा में डूब रहा हूं। मैं इस पाप में डूब रहा हूं प्रभु। मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं प्रभु। ये पाप मुझे डुबो रहा है, ये डर मुझे डुबो रहा है प्रभु। मैं कर्ज में डूब रहा हूं, मैं इस हानि में डूब रहा हूं। यीशु मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप मेरा उद्धार कीजिए। जैसे पतरस ने पुकारा था, आप भी पुकारिए, पुकारिए, यीशु मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए प्रभु। मैं अपना हाथ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यीशु मुझे बचा लीजिए। जैसे जैसे आप उसे पुकारते हो, उसका हाथ आप पर आ रहा है। उसके घायल हाथ आपके हाथों को पकड़ रहे हैं। वो आपके हाथ थाम रहे हैं, आपको वो चला रहे हैं। मत डर बेटे, मत डर मेरी बेटी। मेरा हाथ तुझे मार्ग दिखाएगा, मेरा हाथ तुझे संभालेगा, मेरा हाथ तुझे उठा लेगा, मेरा हाथ तुझे चंगा करेगा, मेरा हाथ तुझे छुड़ाएगा, मेरा हाथ तुझे आशीष देगा, मेरा हाथ तुझे छुड़ाएगा। मत डर, मत डर, मत डर बेटे, मत डर बेटी। बस अपना हाथ मेरे हाथों में दे दे। प्रभु तुझसे इस समय कह रहे हैं, अपना हाथ उसके हाथ में दे दीजिए। हे यीशु, मैं सदा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं सदा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा परमेश्वर। जब मैं बाजार जाऊं तो आपको मेरे साथ रहना है प्रभु। जब मैं स्कूल जाऊं तो आप मेरे साथ रहिए। जब मैं कॉलेज जाऊं मेरे साथ रहना। जब मैं व्यापार के स्थान पर जाऊं आप मेरे साथ रहिए। जब मैं ऑफिस जाऊं आप मेरे साथ रहिए। यीशु, यीशु, मैं आपके बिना यात्रा नहीं करूंगा प्रभु। चाहे बाइक हो या फिर कार हो या फिर बस हो या फिर ट्रेन हो या फिर फ्लाइट हो प्रभु, आपको मेरे साथ रहना है। हे यीशु, मैं आपके बिना यात्रा नहीं करूंगा। हे प्रभु, आप ही मेरे लिए जरूरी हो। मैं खुद को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं खुद को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अब अपने हाथ नीचे कीजिए। अब हम एक एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप में से कई सारे लोग पाप में बुरी तरह डूबे हो। जो पाप से छुड़ाए जाना चाहते हैं वो अपना दायां हाथ उठाए और प्रभु की ओर ऊपर उठाइए। बाकी अपनी आंखें बंद रखें और अब यीशु की ओर देखकर कहिए, हे यीशु, मैं इस पाप में डूब रहा हूं प्रभु। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा, इससे बाहर नहीं आ पा रहा। शराब पीना, नशा करना, जुआ खेलना, ये सब मुझे डुबो रहे हैं। मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं। मेरे दोस्त मुझे इन चीजों की ओर खींच रहे हैं और मुझे बुरी तरह डुबो रहे हैं।
यीशु मेरी मदद कीजिए, मुझे ऊपर उठाइए। यीशु अपने लहू से मुझे छुड़ा लीजिए। यीशु मैं खुद को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यीशु मुझे इस दलदली पाप से उठा लीजिए ताकि मैं उसमें डूब न जाऊं। यीशु 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 मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। यीशु मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। मुझे ऊंचा उठाइए प्रभु। प्रार्थना करते रहिए, प्रभु को पुकारिए, पुकारिए। प्रभु का हाथ बढ़ा हुआ है। प्रभु के हाथों ने आपके हाथों को थाम लिया है। समय वो आपको उठा रहा है ताकि आप इस दलदली पाप में बुरी तरह से डूब न जाए। जिस यीशु ने पतरस को उठाया वही यीशु आज आपको उठा रहे हैं। हे प्रभु, ये बच्चे अपना हाथ तुझे दे रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मुझे ऊंचा उठाइए। यीशु इस पाप से बचा लीजिए, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। प्रभु मुझे बचा लीजिए। जो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं उन पर आपका हाथ बना रहे। आपके हाथ हर एक का हाथ थाम ले प्रभु। अभी इसी समय प्रभु यीशु के नाम में वे ऊंचे उठाए जाए, वे छोड़ाए जाए, उन्हें पूर्ण छुटकारा मिल जाए। धन्यवाद प्रभु, आपका सामर्थ्य उतर रही है। धन्यवाद कि आप उन्हें छुड़ा रहे हो। यीशु धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु। कहिए यीशु आपका धन्यवाद। उन्होंने आपको ऊंचा उठाया है, आपको पाप के दलदल से बचा लिया है। उन्होंने आपको अपने लहू से धोया है और एक नया हृदय दिया है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप में से कितने इस समय ये कह रहे हैं कि मैं इस बीमारी में बुरी तरह से डूब रहा हूं। ये बीमारी बड़ी घातक है। कैंसर, दमा, गठिए का रोग, मेरी किडनी प्रभावित हो गई है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरे कान ठीक से काम नहीं कर रहे, मेरी हड्डियां और नसें कमजोर हो चुकी है और सही से काम नहीं कर रही है। मैं एक कदम भी चल नहीं पा रहा। मेरे शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं, वे निर्बल हो रहे हैं। मुझे डर है कि मैं बिस्तर पर ही न पड़ जाऊं। क्या ये मेरी मृत्यु शैया बन जाएगी? मृत्यु शैया, मृत्यु का संघर्ष। मैं बीमारी में डूब रहा हूं। मुझे डर है कि मैं मर न जाऊं। हे प्रभु यीशु, मुझे ऊंचा उठाइए, मुझे इस बीमारी से बचाइए, इस बीमारी से मुझे छुटकारा दीजिए। जो ऐसी प्रार्थना कर रहा है वे अपना दायां हाथ उठाएं। यीशु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। यीशु मुझे चंगा कीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु। यीशु मुझे चंगा कीजिए। गंभीर परिस्थिति है प्रभु, ये संकट का समय है प्रभु। आपने कहा था संकट के दिन मुझे पुकार। मैं आपको पुकार रहा हूँ प्रभु। मेरा शरीर संकट में है, मेरी जान संकट में है, ये मृत्यु शैया है प्रभु। लोगों ने आशा छोड़ दी है प्रभु। यीशु मुझे बचा लीजिए, यीशु मुझे चंगा कीजिए। यीशु मैं आपको पुकार रहा हूँ। उन्हें पुकारिए, पुकारिए। जैसे जैसे आप उन्हें पुकारते हो उनका हाथ और सामर्थ्य आप पर उतर रहा है, उनका हाथ उतर रहा है। जो भी पुकार रहे हैं उन सब पर उनका हाथ उतर रहा है, उनका हाथ तुझ पर रखा जा रहा है। उनका सामर्थ्य हाथ फैलाया गया है, उनका घायल हाथ फैलाया गया है। मैं देख रहा हूं कि उनका हाथ आप में से बहुतों पर रखा गया है। जैसे ही उनका हाथ आपको स्पर्श कर रहा है, बीमारी की बेड़ियां टूट रही है, बीमारी की बेड़ियां टूट रही है। बीमारी का दर्द दूर जा रहा है, दर्द और निर्बलता गायब हो रही है, कमजोरियां दूर हो रही है। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो, यीशु के कोड़ों से आप चंगे हो रहे हो अभी इसी समय। यीशु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपके हाथ ने स्पर्श किया है उसके लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मुझे आपने ऊंचा उठाया है उसके लिए धन्यवाद। आप मुझे अभी ऊंचा उठा रहे हो। प्रभु कहते हैं अब परमेश्वर की वो सामर्थ्य जो अंधों को दृष्टि देती है वो आप में से बहुतों की आंखों पर उतर रही है। जिन आंखों में दृष्टि नहीं थी उन्हें यीशु के नाम में दृष्टि मिल रही है। यीशु के नाम में दृष्टि आ जाए, यीशु के नाम में अंधकार की आत्माएं दूर हो जाए, यीशु के नाम में उनकी दृष्टि स्पष्ट हो जाए, यीशु के नाम में बहरापन चला जाए, यीशु के नाम में बहरेपन की आत्माएं दूर हो जाए। धन्यवाद प्रभु की बहरेपन की आत्माएं अभी जा रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु की सामर्थ्य आपके शरीर के
हर उस अंग पर उतर रही है जो प्रभावित है, हड्डियां, नसें, फेफड़े, जिगर और गर्भाशय। प्रभु यीशु के नाम में आपकी सामर्थ्य उतर जाए। आप लोग अभी चंगे हो रहे हो। धन्यवाद प्रभु इस छुटकारे के लिए। डर की आत्मा, आत्महत्या और अवसाद की आत्मा यीशु के नाम में पूर्ण रूप से चली जाए। हर परिवार को छुटकारा मिल रहा है, हर एक को छुटकारा। आपने इन लोगों को ऊंचा उठाया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस छुटकारे के लिए। आप सब अपने हाथ उठाकर कहिए, यीशु धन्यवाद। हे यीशु, आपका धन्यवाद। यीशु, आपके हाथ ने मुझे थाम लिया है, आपने मुझे ऊंचा उठाया है, आपने मेरे लिए एक चमत्कार किया है, मेरी सारी समस्याएं दूर हो रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। 4 से 5 लोग जिन्होंने छुटकारा पाया, जिन्हें चंगाई मिली है, वो तुरंत मंच पर आ जाए गवाही के लिए। आप कहाँ से हो बहन? रोड से। रोड से? हाँ, मैं रोड से आ रही हूँ। इस समस्या कब से थी आपको? 7 साल से। अभी आपने प्रार्थना की, प्रभु ने आपको स्पर्श किया? हाँ। 7 साल से चर्म रोग था। हाँ। आपको चंगाई कैसे महसूस हुई? सुबह जब मैं यहाँ आई तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि जल्दी आऊं, और जब सब प्रतिज्ञाएं आमीन है वो गीत यहाँ पर गाया जा रहा था, तब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझ पर अभिषेक का तेल उड़ेला जा रहा है। तेल का एहसास हुआ आपको? अब जब आपका नाम पुकारा गया तब आपको कैसा लगा? मुझे लगा कि मेरी स्किन की सारी समस्या पूरी तरह से चली गई है। 7 साल से इस बेटी को चर्म रोग था, प्रभु ने इनका नाम पुकारा और छुटकारा दिया है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं बस 4-5 सालों से इस सभा में भाग ले रहा हूँ, पर आज ही मैं यहाँ गवाही के लिए आया हूँ। किस भाग में गांठ था? मेरे पैरों में बहुत सारी गांठें थी। तो यहाँ पर गांठ था। ओके, और कब से था ये? अब पिछले 2-3 सालों से। अच्छा। हाँ भाई। अब गायब हो गए? हाँ। गांठ गायब हो गए? बहुत सारे गांठ थे। कई सारे गांठें थी, इतने बड़े गांठ थे पूरे शरीर में। वो भी चले गए? हाँ जी। प्रभु ने नाम पुकार कर सारे गांठ को गायब कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। भाई, मुझे 3 साल से अल्सर की समस्या थी और मैं बता नहीं सकती कि वो कैसा था। मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जब आपने अभी मेरा नाम पुकारा, प्रभु ने मेरे पाचन तंत्र को स्पर्श करके चंगाई दी। मुझे पहले डर था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब परमेश्वर ने पा ली आपने? हाँ, उन्होंने पूरी तरह से मुझे छुड़ा लिया। कब से समस्या थी आपको? करीब 3 साल से। प्रभु ने नाम पुकार कर अल्सर की बीमारी को दूर कर दिया। गॉड ब्लेस यू। 7 साल से? 7 साल से क्या होता था आपको? मुझे कमजोरी महसूस होती थी, बीमार महसूस करता था मैं, पर अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब बिल्कुल स्वस्थ हो? हाँ। भाई साहब बहुत ही खुश होकर कह रहे हैं, तालियां हो जाए यीशु के लिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 15 सालों से पीड़ित थी। 15 सालों से? जब आपने मेरा नाम पुकारा, एक सामर्थ्य मुझ पर उतरी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमीन। प्रभु ने अल्सर से छुटकारा दिया है। 2 लोगों को एक ही समय में छुटकारा दिया है। दोनों का ही नाम रानी है। दोनों का नाम पुकार के परमेश्वर ने एक ही समय में छुटकारा दिया है। तालियां हो जाए प्रभु के लिए, वो अद्भुत परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप कहाँ से आ रही हो बहन? मैं मालूर से हूँ। 22 सालों से मैं पीड़ित थी। मुझ पर जादू टोने का असर था। सर्प की आत्मा ने हमारे परिवार को प्रभावित किया था। मैं यहाँ बहुत पीड़ा और दुख के साथ आई थी। मैं मोबाइल और टीवी पर आपके कार्यक्रम देखती थी और प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरे मन में था कि अगर मैं नालू मावड़ी जाऊँ तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मैं बहुत सारी जगह पर गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं शर्म और पीड़ा में जी रही थी। कल मैंने आंसू के साथ प्रार्थना की और यीशु ने मुझे छुड़ाया। आमीन। प्रभु ने छुटकारा दे दिया है। गॉड ब्लेस यू। कल रात मैंने यहाँ प्रार्थना की और चली गई। कल मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु तो मुझे छुटकारा दे, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी और उपवास करूंगी। मैंने रात तक पानी नहीं पिया। जब उन्होंने तेल लगाकर प्रार्थना की तो मेरे हृदय का सारा बोझ पूरी तरह से हट गया। मैं फिर रात 10:30 बजे वापस आई। तब एक भाई ने यहाँ पर मेरे लिए प्रार्थना की। जब उन्होंने कहा सर्प की आत्मा निकल जा, तब प्रभु यीशु ने मुझे पूरी तरह से छुटकारा दे दिया। और मैं निश्चित हूँ कि प्रभु ने मेरी कोख को भी आशीष दे दिया है। आमीन, आमीन। प्रभु आपने आशीष दिया है। आपने इसे संतान की आशीष दी है। अब ये सदा आपकी महिमा करती रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब हम आपकी आवश्यकताओं के लिए 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। यीशु ने कहा कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अब उन्हें पुकारिए। हर एक लोग कहेंगे,
मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए। ऐसा कहिए, प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए। प्रभु मुझे डर, कमजोरी, कर्ज, अवसाद और दबाव से छुटकारा चाहिए। प्रभु मेरे परिवार को इस पीड़ा से, इस अपमान से और क्लेश से छुटकारा दीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु हर किसी को आशीष देकर आनंदित कीजिए। उनके व्यवसाय को आशीष दीजिए। जो कुछ उन्होंने खोया है प्रभु, वो उन्हें लौटा दीजिए। बच्चों की पढ़ाई को आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो स्कूल या कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं। हर बच्चे को अपनी बुद्धि दे ताकि उनकी पढ़ाई आशीषित हो। उन्हें अच्छी स्मरण शक्ति दीजिए। उन बच्चों को पढ़ाई में ऊंचा उठाइए और उन्हें सम्मानित कीजिए। परमेश्वर प्रभु जहां भी वे इस साल पढ़ाई करें, आप उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें ऊंचा उठाइए। प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपके हाथ ने उन्हें स्पर्श किया है। प्रभु आपके जो बच्चे सेवा में लगे हैं उन्हें भी आशीष दीजिए। परमेश्वर सेवा में आने वाली कठिनाइयां उनसे दूर कर दीजिए। प्रभु आपने हर एक को स्पर्श किया है, हर एक को आशीषित कर दिया है। सारी महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। जो लोग नाके की प्रार्थना में शामिल हुए, उन्होंने अपने संकटों में छुड़ाने वाले यीशु की आशीष पाई और शांति के साथ अपने घर लौटे। परमेश्वर की महिमा हो। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.